भर में हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को उनके हकूक के बारे में आगाही देना और हुकूमतों को ये बावर करवाना है कि वो अपने तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज उनके हुकूक फराहम करें। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ये दिन खुसूसी तौर पर मनाया जाता है। इंसानी हुकूक के हवाले से ना सिर्फ कुरान में वाज़े हिदायत मौजूद है, बल्कि हमारा आइन भी इस हवाले से हर शहरी को बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत देता है। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान में इस हवाले से ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ अच्छी नहीं है। हाल ही में जिस तरह सियालकोट में हुजूम ने एक गैर मुल्की फैक्ट्री मैनेजर को मुद्दई, वकील और जज बनकर मौत के घाट उतारा, उसने ना सिर्फ मुल्क का इमेज तबाह किया है, हमारे मुल्क का इमेज तबाह किया है, बल्कि अक़लियतों को भी खौफज़दा कर दिया है कि वो यहाँ पर अगर रह रही हैं तो वो सेफ़ है भी कि नहीं है। बल्कि रोज़ाना एक आम पाकिस्तानी जिस तरह थाने या कचहरी यहाँ पर अदालतों में अपने जायज़ हक़ के लिए रुस्वा हुआ फिरता है, जिस तरह किसी भी ताकतवर के सामने उसकी जान की कोई वक़्त ही नहीं है, इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे मुल्क में हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक महफूज नहीं है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट रबिया बाजवा हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। रबिया, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? थैंक यू, ठीक ठाक जी। रबिया, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमें बताइए इंसानी हुकूक की अगर सादा से अल्फाज में तशरीह या फिर तारीफ़ की जाए तो उसकी किस तरह उसको डिफ़ाइन करेंगे आप, ताकि हमें भी पता चल जाए और हमारे देखने वाला को भी पता चल जाए, और किसी भी माशरे में इसकी कितनी अहमियत होती है? देखिए, जो इंसानी हकूक़ होते हैं उनका मतलब ये होता है कि जो इंसान को बतौर इंसान पैदाइशी तौर पे हासिल होते हैं। ठीक है। मतलब ये कोई रियासत दे या ना दे, लेकिन एक इंसान जब वो पैदा होता है तो इन हकूक़ को लेकर पैदा होता है। ये फितरी या आप ये कह लें कि जबिली हकूक़ है इंसान के, और इनको किसी भी रियासत के पास ये इख्तियार नहीं होता, और ख़ास तौर पे किसी महज़ब रियासत के अंदर कि वो इन हकूक़ को डिनाई करे। फिर कुछ हकूक़ ऐसे होते हैं कि इन्हीं हकूक़ को इनकॉर्पोरेट किया जाता है कवानीन के अंदर, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए गए हैं उनको स्टेट रिकगनाइज़ करती है। और अगर कोई उनके ऊपर किसी तरह की लिमिटेशन हो, कुछ तो बुनियादी हकूक़ है उनके ऊपर तो बिल्कुल लिमिटेशन नहीं होती, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ह्यूमन राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के ऊपर है, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है। लेकिन उनको रेगुलेट किया जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को सज़ा देनी है तो उसको सिर्फ कानून के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है। ये नहीं है कि आर्बिट्रेरली कोई हुकूमत या रियासत किसी भी शहरी को कानून से हट के सज़ा दे। तो ये वो हकूक़ है इंसान के जो उसके बतौर इंसान होने के उसको कुदरती देती है या फितरती तौर पे उसके साथ। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा एक्ट जो है, हमारा आइन हमें कौन कौन से बुनियादी हुकूक जो है वो हमें बताता है कि ये आपके वाज़े हुकूक हैं। देखिए, सबसे पहला जो बुनियादी हक है वो तो आपका राइट टू लाइफ है, ठीक है, जिंदा रहने का हक। और उसके फिर मुख्तलिफ अदालतों ने तशरीहात की कि किस तरह उसका बुनियादी मकसद क्या है, और उसको अदालत ने यहाँ तक इंटरप्रेट किया कि इसका मतलब है क्वालिटी लाइफ। अब आप यहाँ पे देख लें कि कितनी वास्ट इंटरप्रिटेशन है। और क्वालिटी लाइफ का क्या मतलब है कि जो बुनियादी सहूलियात हैं हर शहरियों को वो मुयस्सर हों। एनीवे, ये एक और तरफ डिबेट जाएगी। अब दूसरी बात ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक आपका बड़ा बुनियादी हक है, क्योंकि हम जमहूरी रियासत हैं, तो उसमें ये आपका फंडामेंटल फ्रीडम्स जो हैं, आपका मूवमेंट का हक, आपका बात करने का हक, आज़ादी इजहार का हक, फिर पोलिटिसाइज जो आप अपनी जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक, आपके यूनियन साजी का हक, ये वो तमाम बुनियादी हकूक़ हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसी तरह जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको इंश्योर करता है। तो ये वो बुनियादी हकूक़ हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे बाकी दुनिया के महज़ब दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो अपने शहरियों को देते हैं, इसी तरह रियासत पाकिस्तान का भी मुआहदा है अपने शहरियों के साथ कि वो इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। लेकिन जैसे इसमें आपने एक बात की कि इज़हार राय जो है हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच, हाँ, जो हमें इसका भी हमें हक है। लेकिन अगर तारीख़ में बेशतर अगर तारीख़ देखी जाए रबिया, तो हमारी एक तो पाकिस्तानी सहावत पे या फिर फ्रीडम ऑफ कह लें स्पीच कह लें या फिर एक्सप्रेशन कह लें, इस पर कदगन लगी रहती है। तो हमें बताइए एक माशरे को फलने फूलने के लिए इज़हार राय देना या आज़ादी होना इस हवाले से कितनी ज़रूरी है? देखिए, ये तो बड़ी सादा सीधी सी बात है कि किसी भी महज़ब या जमहूरी रियासत की बुनियाद ही नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। जब आपको एक बात करने का, अब हमारे मुल्क के अंदर क्या है कि यहाँ पर तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ मीडिया को
बल्कि आम शहरियों को भी। और अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो शायद वो ऑन एयर भी आपकी ना जा सके, मतलब इतने ज़्यादा। और उनको रेगुलेट, अनफॉर्चुनेटली कि उनको रेगुलेशंस के नाम के ऊपर भी जो कर्ब की जा रही हैं आपकी बुनियादी इंसानी आज़ादियाँ, आपका बात करने का हक, आज़ादी राय का हक, जिसकी वजह से आप देखें, अगर कोई, मैं मिसाल दे देती हूँ कि अगर हम कोई बात करते हैं जो कि आपकी रियासत को या आप कह लें कि हुक्मरानों को पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारे फतवे लग जाते हैं रियासती सतह के ऊपर भी। और वही चीज़ें जो एक जबर की एक जो प्रैक्टिस है वो होते होते अब आपने देखा कि मॉब तक पहुंच गई। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो ये रवैये हैं कि जो हमें अपने जब तक दुरुस्त नहीं होंगे तो हम, मेरा ख्याल है, डेमोक्रेटिक रियासत के लाने के भी अब काबिल नहीं है। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। और जैसे अभी आपने मॉब जस्टिस की बात की है कि मतलब ये हमारी साइकी का कैसे हिस्सा बनता जा रहा है। हम खुद ही मतलब आवाज़ उठाते हैं कि इंसानी हुकूक के बारे में, लेकिन फिर खुद ही जैसे ये आपने वाक़या भी देखा सियालकोट वाला, खुद ही मुद्दई बन जाते हैं, खुद ही हर चीज़ करना शुरू हो जाते हैं। जस्टिस कहाँ पर है ये, फिर मॉब जस्टिस कहाँ? देखिए, मैं तो बराह रास्त एक सीधी सी बात करूंगी कि ये तो एक रियासती फेलियर है। और उसमें ये नज़र आता है कि जो रियासती अदारे हैं वो भी नाकाम हैं, एक लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से नाकाम है। अगर आप अदालतों की बात करें, जुडिशल सिस्टम के ऊपर अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सका कि लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि लोगों की तरबियत इस तरह की है कि ज़हनी तौर पर जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उनके नज़दीक किसी इंसान के वक़ार की, किसी इंसान की लाइफ की कोई हैसियत नहीं है। और वो समझते हैं कि जो हम चाह रहे हैं वही दुरुस्त है, हम खुद फैसला कर सकते हैं। और इसी वजह से जो एग्रेशन है हमारे जो तरबियत के अंदर, उस वजह से आप देख रहे हैं कि ये, और ख़ास तौर पे ये अलार्मिंग सिचुएशन इसलिए भी है कि सब कुछ हो भी मज़हब के नाम पे रहा है। तो इसकी वजह से मतलब आप देखें कि लोगों को, कितने लोग हैं, अगर आप पास्ट में देख लें कि उनकी जानें ज़ाया हुई मॉब जस्टिस की वजह से। कई लोगों को आपने देखा कि सियालकोट में गालिबन 2010 में वाक़या हुआ था कि जहाँ पर दो भाई थे, दो भाइयों को डकैती के नाम के या चोरी की वजह से उनको मॉब ने उसको मार दिया। बिल्कुल। तो ये वो रवैये हैं कि जो रियासत ने जो लोगों की तरबियत की, जिस तरह रियासत एक्ट करती रही, वही चीज़ें जो हैं वो अवाम के अंदर भी आती गई। फिर दूसरी ये बात है कि आप ये देखें कि मतलब इस तरह के मसाइल आप सामने आ रहे हैं कि लोग अपनी दुश्मनी है उसको निकालने के लिए भी इस तरह के जो इल्जामात है वो लगा देते हैं। एग्जैक्टली, खुलेआम लगा देते हैं कि इसके ऊपर तो। और तीसरी बात ये है कि जो हम, चूंकि हम कहलाते हैं, एक तरफ बड़ा तजाद है कि हम जमहूरी रियासत भी कहलाते हैं और साथ मजहबी रियासत भी कहलाते हैं। और जब स्टेट पैट्रनाइज करती है किसी खास मजहब को, तो फिर ये भी होता है कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके पीछे ये वजूहात भी हैं। तो आप मुझे बताइए, जैसे हम इस तरह के, जैसे आपने कहा कि मज़हब के नाम पर भी इस तरह के वाक़यात, मॉब जस्टिस जो है होता रहता है। अब क्या सिर्फ इंसानी हुकूक सिर्फ उसके लिए ही हैं? अगर हम अब पाकिस्तानी की बात करें, सिर्फ उसके लिए हुकूक है, या फिर अगर कोई गैर मुल्की भी यहाँ पर आके रह रहा है तो उसके भी वही हुकूक होंगे? देखिए, ये जो भी शहरी है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की टेरिटरी में आता है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो उसको बाय बर्थ मुयस्सर है। और आप ये देखें कि जैसे अभी मैंने पहले बात की थी कि कोई भी इंसान हो, वो बाय बर्थ मतलब राइट टू लाइफ है। किसी भी मुल्क से अगर पाकिस्तान में आके कोई काम करता है, कोई छोटी नौकरी करे, कोई बड़ी नौकरी करे, लेकिन बतौर इंसान उसको पैदाइशी तौर पे ये हक हासिल है। और वो रियासत हो या अवाम हो या कौम हो, किसी भी बुनियाद के ऊपर वो हक नहीं ले सकती। अब देखें, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप समझते हैं कि कानून तोड़ा है, ब्लास्फेमी के कवानीन भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह बाकी सारे कवानीन भी मौजूद है। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है, अदालतों के अंदर उसका ट्रायल हो सकता है। ट्रायल के बाद जो अदालत समझे उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो गया सोसाइटी के अंदर कि अब जजेस भी, अगर ब्लास्फेमी की अगर आप बात करते हैं या अगर आप तौहीन मज़हब के नाम पे बात करते हैं, तो वो हम देखते हैं कि जजेस भी मतलब उतने प्रोटेक्टेड नहीं है। अच्छा। हाँ जी, आपने ऐसे वाक़यात होते रहे, उनके ऊपर भी हमले हुए और वो अपने आप को आज़ाद फील नहीं करते। वुकला जो है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, जिनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस होते हैं, उनको कोई डिफेंड करने वाले लॉयर्स नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है। और मॉब जस्टिस इतना कॉमन हो गया जिसको रोका नहीं गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की, उसको रोका नहीं गया। उस वजह से अब आप देख रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना इसको रोकने के लिए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए, फिर स्टेट को किस तरफ जाना चाहिए? देखें, मैं समझती हूँ कि दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हैं किसी भी हवाले से मज़हब का, तो पहले तो वो देखें कि वो खुद कितना अमल करते हैं मज़हब के ऊपर। अगर अब देखा जाए, अभी जो इसकी अनफॉर्चुनेट जो बहुत अफसोसनाक वाक़या श्रीलंकन जो एक उनको, हाँ जी, मर्डर किया गया उनका,
तो उसमें अब ये सामने आ रही है इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीज़ें कि जिसने प्रोवोक किया था मज़हब के नाम पे, उसको पता ही नहीं, उसने कभी मज़हब को पढ़ा नहीं, शायद उसको बुनियादी तालीमात का भी नहीं पता था। और आप ये देखें कि कितनी ज़्यादती है कि आपने एक शख्स की जान ले ली। बिल्कुल। तो अब एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये कि सबसे बुनियादी जिम्मेदारी आपकी रियासत की होती है जिसको हुकूमत के ज़रिए वो इन्फोर्स करती है। ठीक है। तो ये तो फेलियर बराह रास्त एक रियासत का है, और ये भी हमें अब कहना पड़ता है, ये पॉइंट आउट करना पड़ता है कि इन चीज़ों को ना तो टाइमली रोका गया, बल्कि मैं समझती हूँ कि कुछ हद तक इनको जो ऐसे एलिमेंट पॉलिटिक्स करते रहे मज़हब के नाम के ऊपर, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाती रही। तो उस वजह से मतलब मामलात इतने बिगड़ चुके हुए हैं कि कभी कभी महसूस होता है, बल्कि आपने देखा है कुछ मिनिस्टर्स ने कहा है कि ये अब जब आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ऐसी जो मज़हब के नाम पे सियासत करती हैं, पॉलिटिकल पार्टी ने, आई एम सॉरी कि कुछ ग्रो ऐसे निकले, तो उन्होंने कहा कि ये रियासत के लिए बड़ा मुश्किल है इनको कंट्रोल करना।